आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गुरुजी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर। दशमलव और भिन्नएं क्या होती हैं, हम देखेंगे ट्रिक के साथ। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हम आज समझेंगे भिन्नएं, फ्रैक्शंस होती क्या है। दोस्तों, भिन्न को हम एक तरह से भाग कह सकते हैं। कैसा भाग अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। भिन्नों को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P अपॉन Q, जहां पर P को हम क्या बोलते हैं, अंश और न्यूमरेटर, Q को हम बोलते हैं हर और डिनोमिनेटर। दोस्तों, जहां पर Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसको हम अनंत भी बोलते हैं। दोस्तों, हम भिन्न के कुछ उदाहरण देखते हैं। 2/3, 5/7, 4/5 और 11/5, ऐसे कई उदाहरण होंगे भिन्न के। अब हम दोस्तों भिन्नों के प्रकार देखेंगे, जिसमें हम साधारण भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ईटीसी, बहुत सारी भिन्न देखेंगे। चलिए हम करते हैं शुरुआत। आइए दोस्तों, हम इस एक एग्जाम्पल के जरिए भिन्न को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे पास 10 संतरे हैं और ये 5 दोस्त हैं। 10 की जगह 12 कर लीजिए। 12 संतरे हैं और ये 5 दोस्त हैं। पांचों दोस्तों में आपको ये 12 संतरे बांटने हैं। मैंने 10 क्यों हटाया, क्योंकि 10 बांटेंगे तो सब पे पूरे पूरे चले जाएंगे। 2 2 2 सबको मिल जाएंगे। तो हमें फ्रैक्शन बनाना है, भिन्न सीखना है, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो इससे पूर्णता ना करता हो। तो मैंने लिया 12। अब 12 संतरे में आपने देखा, हमने 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। कितने हो गए हमारे? 10। 2 2 2 2 करके कितने हो गए? 10। कितने संतरे बचेंगे? अब आपके 10 संतरे चले गए तो कितने बचे? 2 संतरे बचे। अब भी इन लोगों ने कहा कि ठीक है, 10 तो हमने खा लिया, अब 2 में से फिर बांटिए। तो 2 में से अब ये कैसे बांटे कि सबको बराबर मिल जाए। तो कैसे बांटेंगे? देखिए, इसको दे दिया आपका 2/5 भाग, इसको भी दे दिया 2/5 भाग, इसको भी दे दिया 2/5 भाग, इसको भी दे दिया 2/5 भाग और इसको भी दे दिया 2/5 भाग। ये बात आपको समझ में आ पाई है कि नहीं? आप समझ सकते हैं कि ये संतरा है और ये एक संतरा है। दोनों में मान लेते हैं 5-5 कलियां हैं। अब 5-5 कलियां हैं तो इसमें से हमने एक कली दे दी इसको, इसमें से भी एक कली इसको दे दी। तो ये 2 कलियां जो दी हैं इसको, तो टोटल कलियां कितनी थी? एक संतरे में कितनी कलियां थी? 5। तो हमने इसको एक कली दी इसमें से, एक कली दी इसमें से, तो कितनी कली पहुंच गई इसके पास? 2। इसके पास कितनी कली पहुंची? 2। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। तो ये कितना हिस्सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 हिस्सा किसको मिल गया? इसको 2/5, इसको 2/5, इसको 2/5, इसको एंड 2/5 इसको। अब दोस्तों ये समझिए कि इसको कुल हिस्सा कितना मिला? इसको कुल हिस्सा कितना मिला? 2 + 2/5, ये हिस्सा इसको मिला। अब ये हिस्सा इसको मिला तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं? 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 2 10 और 2 12, 12/5 ये हुआ। ये हिस्सा इसको मिला, इतने ही इसको मिला, इतने ही इसको मिला, इतने ही इसको, इतने ही इसको मिला। तो ये बात आपको समझ में आई? तो मैंने क्या बताना चाहा इसके इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि आपको भिन्न में परिवर्तन करने के लिए समझना है भाग। और भाग ये 2/5 भाग मिला है इसको, 2/5 भाग मिला है इसको। तो ये एक तरह से क्या होता है? पार्ट, हिस्सा, भाग। तो उससे हम समझते हैं भिन्न को। चलिए हम आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। दोस्तों, कुछ ऑपरेशन समझने से पहले आप पहले 2 छोटी छोटी चीजें समझिए। देखिए, पहले हम देखेंगे तुल्य भिन्न, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। अब दोस्तों इसको हम समझेंगे ये तुल्य भिन्न क्या होती है। दोस्तों बड़े आराम से समझिए, बारीकी से अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, जो जीरो से भी पढ़ना चाहेगा वो भी बड़े आराम से पढ़ सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करिए, मैं जल्दी से उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। दोस्तों हम समझेंगे ये क्या होता है तुल्य भिन्न। देखिए तुल्य भिन्न, जैसे किसी ने बोला 1/2 फ्रैक्शन है, 1/2 आपका एक भिन्न है, इसमें बोला इसको चेंज करिए जिसका अंश 3 हो जाए। आपको पता है ये क्या होता है, अंश, और ये क्या होता है, हर। क्या बोला है उसने बोला है इस फ्रैक्शन को चेंज करिए जिसका अंश 3 हो जाए। अब अंश 3 हो जाए, अंश कितना है 1, इसका मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई हम अकेले अंश में कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये किसमें होगा, अंश और हर दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा 3/6। तो ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल। इस 3 से इसको काटेंगे तो 3 2 6, तो ये दोनों बिल्कुल तुल्य हैं, मतलब समान हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं, किसी ने कहा इस भिन्न को परिवर्तित करिए, बदलिए किसमें, जिसका अंश 7 हो। अब 7 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा कर देंगे, किसमें, इसमें 7 का गुणा करेंगे, इसमें भी हम 7 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7/14। तो ये भी इसके बराबर है, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार उसने कहा इसको आप बदलिए जिसका हर 22 हो, तो चलिए हम बदल देंगे। उसने बोला इसको आप बदलिए जिसका हर क्या हो 22। अब हर कितना है 2, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 22 आ जाए, बताइए। 1/2 है, उसने बोला कि इसको हर को 22 बना दीजिए। अब आप तो 22 बनाने के लिए आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का। तो 11 का ऊपर मल्टीप्लाई, 11 का नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 11/22। तो ये भी इक्वल है, ये तीनों, ये चारों टर्म्स इक्वल हैं। तो यहां से आप क्या समझे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में समान संख्या का मल्टीप्लाई करें तो परिवर्तन नहीं आता है। तो दोस्तों समझ में आया कि जब भी आपको भिन्न के अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो समान भिन्न के बराबर वो रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों हम भिन्नों के प्रकार को देखेंगे, भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न के क्या क्या टाइप्स हैं, डिफरेंट हम समझेंगे। तो प्रमुखता भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहली साधारण भिन्न, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। अगली दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, एंड नेक्स्ट इज सतत भिन्न, मतलब कंटिन्यूएड फ्रैक्शन। दोस्तों हम साधारण भिन्न को आज समझेंगे, इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। दोस्तों साधारण भिन्न को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न। दोस्तों उचित भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और मिश्रित भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों हम समझेंगे अनुचित, उचित और मिश्रित में क्या अंतर है, हम देखते हैं। यहां पर देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है, मैंने बोला 3/4, मैंने बोला 5/6, मैंने बोला 3/7। अब इन एग्जांपल्स में आपको क्या दिख रहा है, जो अंश है, अंश मतलब न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, जब भी अंश जो है वो क्या हो, हर से छोटा हो, तो भिन्न को क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अनुचित। जैसे आपको बोला 5/4,
आपको बोला 3/2, आपको बोला 11/5। तो ये सारी भिन्न में क्या है, अंश जो है, न्यूमरेटर जो है वो हर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये क्या होंगी आपकी, ये हो जाएंगे अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न जो होंगी इसकी कंडीशन हो जाएगी अंश जो है वो हर से बड़ा है। ये कंडीशन किसकी हो गई आपकी, इसकी हो गई आपकी कंडीशन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मिश्रित भिन्न की, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है एक तरह से वो अनुचित भिन्न ही होती है, मतलब अनुचित भिन्न सारी जो होंगी उनको हम मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मिश्रित भिन्न कौन सी हुई, 1 होल 1/2, 2 होल 3/4। अब ये सारी आपकी क्या है, मिश्रित भिन्न है। दोस्तों समझिएगा, मैंने बोला था 1 होल 1/2, इसको चेंज करिए, 2 बन जाए 2 प्लस 1 3/2, ये आ गया, ये 3/2 यहां लिखा हुआ है क्या, हाँ, तो ये अनुचित भिन्न होगी। तो दोस्तों समझिएगा, अनुचित भिन्न सारी मिश्रित भिन्न ही होती हैं जहां पर अंश हर से बड़ा होता है। दोस्तों जैसे मैंने बताया 2 होल 3/4, तो इसको चेंज करेंगे, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4। ये आपकी कौन सी भिन्न बनेगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा, इसके साथ ही हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझेंगे। चलिए मैं देखता हूं। दोस्तों मैंने बताया अनुचित भिन्न जो होती है वह अंश हर से बड़ा होता है, मतलब 5/4 में 5 बड़ा है किससे, 4 से। ये समझ में आया। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां आपका 5 था, अपॉन में 4 था, डिवाइड देंगे आप 4 से, 4 बन जा 4, रिमाइंडर आया 1। दोस्तों जो आपका ये भागफल होता है, जो आपका ये क्वोशिएंट होता है, उसको आप लिखते हैं अलग से। इसके बाद में जो आपका रिमाइंडर होता है उसको लिख देते हैं 1/4। रिमाइंडर किससे भाग देना है, 4 से, तो अपॉन में 4। समझिएगा, क्वोशिएंट को अलग से लिख दिया, 1 रिमाइंडर ऊपर और अपॉन में 4। अब 1 प्लस 1/4 लिख लो, या इसको 1 होल 1/4 लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जब भी आंसर देखेंगे आंसर में आपको फेरबदल मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप समझिए 1 होल 1/4 कह लो, या 1 प्लस 1/4 कह लो, या इसको 5/4 कह लो। तो ये तीनों चीजें इक्वल हैं। क्या, 4 बन जा 4, 4 प्लस 1 5। ये कैसे परिवर्तन करते हैं मैंने बताया, ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4। ये तीनों चीजें एक ही हैं, आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आपको आगे आने वाले प्रश्नों में ये परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसका उल्टा मैं बताऊं तो उल्टा समझिए, किसी ने बोला 1 होल 1/4 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करेंगे किसमें, अनुचित भिन्न में। तो 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5/4 मतलब 5/4। अब इसको अपन चेंज करें किसमें, अलग अलग, इसको पार्टीशन कर दीजिए। तो 1 प्लस 1/4 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखेंगे हम फटाफट से। दोस्तों हम देखेंगे कुछ ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों को जोड़ना। हम सीखेंगे जोड़ना बेहद सरल तरीके से। हमारा पहला एग्जांपल है 3/8 प्लस 1/4। दोनों भिन्न है, इसलिए बताना है इसमें कि अंश कितना है और हर कितना है। तो इसमें अंश कितना है 3, हर कितना है 8। इसमें अंश कितना है 1, हर कितना है 4। ये दोनों भिन्न कैसी हैं, उचित या अनुचित। यहां पे अंश छोटा है तो ये कौन सी होगी, उचित। यहां पे अंश छोटा है तो ये कौन सी होगी, उचित। ये दोनों भिन्न कैसी हैं, उचित भिन्न है। चलिए अब हम इनको करते हैं सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, आप करिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना आएगा 3 4 जा 12। इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस लगा दी, प्लस बीच में है तो प्लस 8 बन जा 8।
अपॉन में क्या करेंगे 4 का और 8 का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 8 इंटू 4, आंसर आएगा आपका 12 और 8 20 अपॉन कितना आएगा 32। 4 से काटिए, देखिए 4 से दोनों को काटेंगे, 4 को इससे काटेंगे 4 5 20, 4 को इससे काटेंगे 8, आंसर कितना है आपका 5/8। तो ये कौन सी भिन्न बनेगी आपकी उचित भिन्न। 5 छोटा है 8 बड़ा है, अंश छोटा है, तो कौन सी भिन्न होगी उचित भिन्न। चलिए इसको भी करते हैं फटाफट इसी ट्रिक से। 5 का मल्टीप्लाई 2 में और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, कितना आएगा 5 2 10 और 3 1 3, 5 2 10 3 1 3। नीचे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 13/6, ये आ गया। देखिए दोस्तों ये क्या होगा, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो कौन सी भिन्न बनेगी अनुचित भिन्न, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 3/5 प्लस 4/3, जल्दी से करिए फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3 3 9, 5 4 20 अपॉन में 5 इंटू 3, कितना आएगा 29/15। ये क्या है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए दोस्तों तीनों सवाल हो गए, हम इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ नए ऑपरेशंस और ट्रिक के साथ। दोस्तों हमारी वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।